रहता कि हमारा गर्दन भी कट गई और हमें पता भी ना चला। इन लोगों ने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया, हमारे लोगों से एजुकेशन छीन गई है। 12वीं पढ़ के कोई बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और हायर एजुकेशन में खासतौर पर प्रोफेशनल कोर्सेज में इंजीनियरिंग, मेडिकल, जुडिशरी, लॉ, बीआर, मैनेजमेंट, वहां तो एडमिशन, पहली बात तो एडमिशन लेने के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, 3-4 लाख रुपया कोचिंग में खर्च करना पड़ेगा। और कोचिंग लेके अगर बच्चा बहुत मेहनती है, उसने काबिल है, पास भी कर लिया, अब उसको एडमिशन ऑफर हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको एडमिशन हो रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, उसको एडमिशन ऑफर हो रहा है IIM के अंदर। आपको पता है IIM की फीस कितनी है? 2 साल की MBA की फीस 50 लाख रुपया खर्च होता है, 50 लाख। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर 5 साल की लॉ करने के लिए 20 लाख रुपया खर्च होता है। ये वो खर्चे जिसके बिना कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2.5 लाख तो लॉ के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर 2.5 लाख तो केवल फीस है। हॉस्टल का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, सारे खर्चे जोड़ लिए जाए, एक साल में कम से कम 3.5 लाख रुपया चाहिए, लॉ करने के लिए भी, इंजीनियरिंग करने के लिए भी, मेडिकल के लिए भी। तो 5 साल का कोर्स, 4.5 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स, अगर उसको पूरा जोड़ लो, यानी आपको 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपया तो चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ के लिए। और अगर IIM से MBA करोगे तो 50 लाख चाहिए। मैंने पूरा स्टडी किया हुआ, पूरा मैंने सर्वे किया इस पे। SC ST के 99% लोगों की, पूरे परिवार की इनकम आज 3,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच है, 99% की। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से सरकारी नौकरी में आ गए या किसी ने अपना कोई व्यापार कर लिया, तो वो 1% हो सकता है अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा ले। लेकिन 99% SC ST और अति पिछड़े वर्ग के और 95% माइनॉरिटी के ये लाखों रुपए का खर्चा अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का उठा नहीं सकते। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इन्होंने यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज कर दिया, A ग्रेड यूनिवर्सिटी, B ग्रेड, C ग्रेड। A ग्रेड यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा खर्चा सब माँ बाप को उठाना पड़ेगा बच्चे की पढ़ाई का। B ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा उठाना पड़ेगा। और C ग्रेड थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो होंगी उसके अंदर भी 25% खर्चा बच्चे के माँ बाप को उठाना पड़ेगा। यानी कि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि हमारे बच्चों से पढ़ाई छिन जाए, क्योंकि उनको ये दर्द पैदा हो गया, जो हजारों साल से हमारे गुलाम थे, उनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई। तो उन्हें समझ आया कि मनुस्मृति में इनके पढ़ने लिखने पर बंदिश थी, व्यापार करने पर बंदिश थी, संपत्ति रखने पर बंदिश थी, मानव अधिकार पर बंदिश थी। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाकर मनुस्मृति को खत्म कर दिया। क्योंकि 25 दिसंबर जो कल आने वाला है, मनुस्मृति दहन दिवस, हम इसको सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस भी बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को दहन करके एक नया इतिहास पैदा किया। उनको पता लग गया कि जब से डॉक्टर अंबेडकर का संविधान भारत में लागू हुआ है, तब से इनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जान गए हैं, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को जान गए हैं, पढ़ लिख कर नौकरी में आने लगे हैं। और पढ़ने से ज्ञान आया, नौकरी से घर में पैसा आया। जब ज्ञान और पैसा दोनों मिल गया तो बोलने की ताकत आ गई। तो उनके पेट में दर्द हो गया कि जो लोग हमारे गांव के अंदर घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, हम उनके घर चले जाए तो तुरंत खाट से खड़े हो जाया करते थे। जो हमारे घर के सामने से कभी घोड़ी से बारात नहीं निकाल सकते थे, आज वो अफसर बन के हमारे सर पे बैठ गए हैं। आपको याद होगा पिछले यूपी के चुनाव में बीजेपी की एक विधायिका वो भाषण दे रही थी, शायद बुलंदशहर अलीगढ़ का है, वो कह रही थी कि पैर की जूती सर पे आ गई। तो ये लोग वैसे भी हमें पैर की जूती मानते हैं। अभी आपने वो मिस्टर बिंद्रा, उसका वो सुना होगा 2 दिन पहले, वो कह रहा है कि ये इंटेलेक्चुअल क्लास तो ब्राह्मण में पैदा होती है। ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो राजपाट चलाए, वैसा मतलब जो व्यापार करे, और बाकी जो लोग हैं उनमें इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हो सकते। यानी शूद्रों में, रछूतों में, उनके हिसाब से, उनकी मानसिकता के हिसाब से शूद्रों और अछूतों के अंदर दिमाग नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हो सकते, वो व्यापारी नहीं बन सकते, वो अच्छे शासक नहीं बन सकते। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मुकाबले का इंटेलेक्चुअल भारत के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया के अंदर भी गिने चुने लोग हैं। और अगर शासक की बात करें तो महान सम्राट अशोक याद कीजिए, वो हमारे बहुजन समाज से थे। सम्राट तो बहुत लोग होंगे, लेकिन महान सम्राट अशोक तो एक ही है। तो हम पे राज चलाना भी आता है। और ज्यादा अच्छा एग्जांपल देखना चाहिए तो नजदीक का देख लो।
कुमारी बहन मायावती जी को लोग याद करते हैं उनके शासन के लिए। हम शासन करना जानते हैं। हमारे इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने सारे जजेज हैं। आपको याद होगा, हमारे वकील साहब को पता होगा, रामास्वामी जी जज हुआ करते थे, उन्होंने रिकॉर्ड जजमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए। उनके मुकाबले किसी ने जजमेंट नहीं दिए। के जी बालाकृष्णन आए, उसके बाद आज हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं। तो हमारे जज तो इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं। और मैं भी जब मंत्री बना, मैं आपको बताता हूँ, ऐतिहासिक स्कीम मैंने भी बनाई। पूरे देश के अंदर आप देखते हैं हर साल सीवर के अंदर लोग मर जाया करते हैं। एक तरफ हम जब चंद्रयान भेज रहे हैं, मंगलयान भेज रहे हैं, और सीवर के अंदर हमारे समाज के लोग जान गंवा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि आदमी सीवर के अंदर ना जाए? शर्म नहीं आती आपको? हमने स्कीम बनाई, दिल्ली के अंदर हमने वो स्कीम बनाई और अपने लोगों को उसका मालिक बनाया। आज मशीनों से सफाई हो रही है, तो क्या बाकी सरकारें नहीं कर सकती? तो राहुल जी खड़े हो गए, मुझे लगता है इशारा है कि मेरे छोटा कर दूं, तो मैं छोटा ही कर देता हूं। कोई बात नहीं, अपना समाज, हम तो रोज बोलते रहते हैं। बहरहाल बस एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी हार का कारण यह है कि वो 12% लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में पढ़ा रहे हैं। उनके लोग आपको धार्मिक जुलूसों में तलवार लहराते नजर नहीं आएंगे। उनके लोग जितने भी आरएसएस जितना हुड़दंग मचाती है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उसमें उनके बच्चे नजर नहीं आएंगे। ना उनके नेताओं के आएंगे, ना उनके अफसरों के आएंगे, ना उन पंडों के आएंगे जो करोड़ों रुपए मंदिरों से कमा रहे हैं। उनके बच्चे उन जुलूसों में नहीं जाते। अगर कांवड़ लेने जाते हैं तो बहुजन समाज के लोग जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़े जाते हैं, आदिवासी जाते हैं। अगर इनके धार्मिक जुलूसों में तलवार लहराई जाती है तो उसके अंदर जो लोग जाते हैं, कभी उनको देख लेना, कोई मेरे बहुजन समाज के लोग होते हैं। आपने देखा है कभी हमारे लोगों पर उत्पीड़न हो? जैसे आज बहन हमारी बेटियां, मैं तो बेटी कहता हूं, ऋतु के साथ हो रहा है, ऐसे हमारे अनेकों लोगों के साथ हो रहा है। आपने कभी देखा है बहुजन समाज के लोगों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ कभी आज तक आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कभी बोली है? कोई प्रदर्शन उन्होंने किया है? आपने देखो साक्षी मलिक ने रोते हुए निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बजरंग पूनिया ने वो पद्मश्री अवार्ड वहां रख दिया प्रधानमंत्री के वहां जाके बाहर, और ये लोग चुप है, पूरे देश के लोग चुप है। क्योंकि मीडिया बोल तो रहे लोग, ये मीडिया जो बीजेपी का प्रवक्ता बनकर वो दिखाता नहीं है, वरना पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के अंदर आग लगी है। तो मैं अपने लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में अपने बच्चों को मत जाने दो। अपने बच्चों को कांवड़ लेने मत जाने दो। कहीं भी कोई कथावाचक आए, कोई जागरण हो, अपनी पत्नी को, अपनी मां को, अपनी बहन बेटियों को उसमें मत जाने दो, वरना वो जो सीख के आएंगे वही संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे। यही हमारे उत्पीड़न का कारण है। इसीलिए हमारी लड़ाई और ज्यादा थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगती है। इसलिए लड़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम ही लोग अपनी विचारधारा को छोड़कर उनकी विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। और दूसरे, मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, याद रखना, ये लड़ाई विचारधारा की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी लाठी गोली की बात नहीं की, औजार हथियार नहीं उठाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले अपने विचार के दम पे, अपने आर्गुमेंट से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क से इन लोगों को धराशायी किया है, हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ा है। इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे, मैं जानता हूं। बस अब किसी भी तरीके से एक हो जाओ और ऐसे नेताओं के चेहरे से नकाब उतार दो जो समाज के मुद्दों पर सड़क पर नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय जय।